हैं डॉक्टर अंशुमान, जब कैंसर का जिक्र होता है तो वैसे ही जो पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कम होता है, और अगर कैंसर पेशेंट्स को कोरोना सिम्टम्स भी डेवलप हो जाएं तो उनको आप कैसे डील करते हैं, और साथ ही साथ जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं वो कोरोना से कैसे बचाव करें? जी, बिल्कुल अहम सवाल पूछा। कम से कम जी न्यूज का मैं शुक्रगुजार हूं जो कोरोना काल में कैंसर की बात कही है, क्योंकि इसमें सबसे पहले समस्या कि कैंसर हर दिन बढ़ता है तो इसका इलाज भी नहीं रोका जा सकता है, और दूसरा कि इनकी इम्यूनिटी कम होती है तो इनको अति गंभीर रूप लेने की समस्या ज़्यादा होती है। इसका उदाहरण उससे चालू करता हूं जो सवाल सबसे पहले मीमांसा जी आपने पूछा था। जब लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हुई थी तो नेचुरल सी बात दहशत हो जाती है। मेरी माँ से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा बेटा घर पे ही रहना, बाहर मत जाना। तो मैंने कहा माँ अगर मैं घर पे रहूँगा तो बाकी के बेटे कहाँ रहेंगे? जो कैंसर से जूझते हुए लोग हैं उनको अस्पताल आना ही पड़ा है। पूरे कोरोना काल में कभी बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि कैंसर बढ़ता रहता है। दोनों का वे एंड बैलेंस संतुलन करना एक कठिन समस्या होती थी, क्योंकि कैंसर की बीमारी का इलाज भी हो जाए सही समय पे और साथ में कोरोना संक्रमित ना हो, अगर हो तो रिकवर हो। इसका बैलेंस करके दूसरा उनको सेग्रीगेट करना कोरोना के मरीजों से, और कई तो ऐसे आते हैं जो पहली बार कैंसर का पता चलता है जब हमारे पास मिलने आते हैं। जब मैं उनको देखता हूँ कैंसर से इमोशनल तरीके से टूटे होते हैं, काउंसलिंग के लिए 15-20 मिनट हमारे सामने बैठे, उनके कोरोना स्टेटस का मुझे पता नहीं होता है। और ऐसे मरीज हुए जिनको देखा, पूरी तैयारी करी, ऑपरेशन करने की जरूरत थी, जब टेस्ट कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव थे। तो लोग मुझसे भी कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो ये कठिन समस्या होती है, डिसीजन कठिन होता है, लेकिन उनको खैर क्वारंटीन में रखा गया, सब रिकवर हुई, फिर ऑपरेशन हुआ और ठीक हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट नहीं है जी, मेडिकल एस्पेक्ट है, इसका सोशल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, सबको हैंडल करना होता है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर को ट्रेनिंग मिलती है, इसमें डॉक्टर पेशेंट्स के साथ काम करता है और इसको हैंडल कर सकते हैं। देखिए आप निकल रहे हैं घर से, इसीलिए जो घर में रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये जो ई कॉन्क्लेव जो कि लगातार 4 घंटे से जारी है, 12 बजे हमने इसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमने इम्यूनिटी का मंत्र भी आपको दिया, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना बहुत ही जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सफल रहेंगे। साथ ही साथ सलाम करना होगा उन सभी कोरोना वॉरियर्स को जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, चाहे वो डॉक्टर्स हों, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, और साथ ही साथ सफाई कर्मी हैं, जो लगातार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। और तभी हम सब, ये पूरा देश सुरक्षित है, तभी ये